सच बताना त्रिशा, क्या तुमने सम्राट जी से कहा है कि तुम नहीं चाहती कि हमारी और उनकी शादी हो? बहुत अच्छा हुआ जो वक्त रहते तुमने अपना असली रंग दिखा दिया। मैं तो वैसे ही नहीं चाहती थी कि उर्मी की शादी तुमसे हो। अब ये सब डिस्कशन करके क्या फायदा? हमारे सवाल का जवाब हाँ या ना में देना, हमें और कुछ नहीं सुनना। हाँ कहा था, हाँ कहा था, लेकिन ये आधा सच है। सम्राट ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई है। जितनी भी बताई है, लेकिन बताई तो है। तुमने तो हमें कुछ भी नहीं बताया त्रिशा। हम अच्छी तरीके से जानते थे कि तुम सम्राट जी को पसंद नहीं करती हो, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि तुम जाकर उनको ये सारी बातें कह दोगी। उर्मी, सम्राट सही आदमी नहीं है। बहुत उल्टा सीधा कह दिया तुमने सम्राट जी के बारे में। मत भूलो कि वो हमारे होने वाले पति हैं, और उनकी होने वाली पत्नी होने के नाते हम उनके बारे में इतनी घटिया बातें नहीं सुन सकते। तुम अच्छी तरीके से जानती हो त्रिशा, सम्राट जी बहुत अच्छे इंसान हैं, सब उनकी इतनी तारीफ करते हैं। फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्यों खुश नहीं हो तुम्हें शादी से? क्या तुम्हें हमारी किस्मत से जलन हो रही है? क्या तुम्हें हमारी किस्मत से जलन हो रही है? क्यों पीछे पड़ी हो तुम हमारी शादी के? क्यों चाहती हो कि ये शादी टूट जाए? तुम्हें अगर इस शादी से इतनी ही प्रॉब्लम है, तुम्हें सम्राट जी इतने ही नापसंद है, अगर तुम्हें लगता है कि शादी में सब कुछ इतना ही गलत हो रहा है, तो तुम्हें शादी में शामिल क्यों हो रही? तो तुम्हें शादी में शामिल क्यों हो रही? क्या जरूरत है ये सब की? सम्राट, ये तुम्हारे लिए, मेरे और कंचन की तरफ से। क्या है? देख लो। क्या है? फ्लाइट टिकट और क्या है? हनीमून पैकेज। कौन जा रहा है? आप जा रहे हैं हनीमून पे? तुम जा रहे हो? क्या बात है दिवाकर भैया, हिमाचल, हाँ, सुपर डेस्टिनेशन, वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। ये आप वापस कर दीजिए। मैं कहीं नहीं जा रहा। क्यों भाई, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ ईशान, मेरा काम चौपट हो जाएगा यहाँ पे भाई। आप लोग इन सब बेकार की चीजों में अपना काम भूल सकते हैं। जिसने सालों भर मेहनत करके खड़ा किया वो नहीं भूल सकता। मेरे जरा से इधर से उधर होने में मेरे बिजनेस को कितना नुकसान पहुंचेगा ये मैं जानता हूँ, इसलिए कोई कहीं नहीं जा रहा। अरे यार, तुम आदमी हो या मशीन? तुम्हारे दिल में इमोशंस नाम की चीज है कि भी नहीं? जिसे जो समझना है समझे। दिस इज माई फाइनल डिसीजन। सम्राट, डिसीजन लेने में इतनी जल्दबाजी मत करो। अगर तुम उर्मी को 2-4 दिन दे दोगे, इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। तुम्हारे रिश्ते की शुरुआत अच्छी और मजबूत होगी। एक दूसरे को समझने के लिए टाइम मिलेगा तुम दोनों को। जिस तरह एक बिजनेस को खड़ा करने के लिए टाइम लगता है ना, उसी तरह एक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए भी टाइम लगता है। तो क्या करूं? बीवी का हाथ पकड़ के पहाड़ों पे जाके गाना गाऊं? तुम ही हो, तुम ही हो, बस तुम और कोई नहीं। बिना बाहर के रिश्ते मजबूत नहीं हो सकते। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, दैट्स फाइनल। कोई बहस नहीं करेगा इस बारे में मुझसे।
परेशान होना ये सोचकर कि उर्मी कल चली जाएगी। पता ही नहीं चला हमको, इतनी जल्दी बड़ी हो गई हमारी बेटिया कि उसकी विदाई की घड़ी आ गई। हमारा जो ये मन है ना, वो मानने को तैयार ही नहीं। अभी कल की तो बात है, कैसे लड़ रही थी हमसे। मम्मी, इस बार दशहरे में नए कपड़े नहीं दिलाए तुमने, और वो और अनुष्का ऐसे लड़ते परेशान हो जाते हम तो समझा समझा कर। फिर गुस्सा के बोलते हैं, भगवान करे तुम्हारे हाथ पीले हो जाए, जाओ अपने घर। हमको क्या पता था इतनी जल्दी सचमुच हम सबको छोड़कर अपने घर चली जाएगी। बच्चों का बचपन इतनी जल्दी क्यों बीत जाता है जी। अब देखो, ब्याह करके अपने। पर तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारी उर्मी की किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि उसकी शादी इतने बड़े और अच्छे घर में और इसी शहर में हो रही है। वरना लोगों को तो अपनी बेटी की शादी करके विदेश तक भेजना होता है, और सालों साल बीत जाते हैं अपनी बेटियों का चेहरा देखे हुए। लेकिन हम तो अपनी बिटिया से जब मन तब मिल सकते। जब मन किया उसे घर बुला लिया, और जब मन किया उसके घर चले गए, है ना? हाँ, पर एक अजीब सा डर है हमारे मन में। सम्राट को लेकर नहीं जी, उसके लिए तो हमारे मन में कोई शंका नहीं है, तसल्ली है। वो हमारी उर्मी का बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत ख्याल रखेंगे उसका। लेकिन उनकी माँ को लेकर हमारे मन में एक शंका है। पता नहीं कैसा व्यवहार करेगी वो हमारी उर्मी के साथ। इतना सब कुछ जो हो गया है, वो सोचकर हमारे मन में एक डर सा है। पता नहीं उर्मी के साथ वो ठीक रहेगी भी कि नहीं। इतना सोचकर नाहक ही परेशान हो रही हो तुम सरोज। ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो। और देखो, हर शादी में इतना तो होता है, माँ बाप, मौसा मौसी, चाचा मामा, ये सब ना शादी में थोड़ा बहुत अपनी वाली तो करते ही। अब कहीं कुछ ज्यादा बवाल हो जाता है, और कहीं समझदार लोग ऐसी बातों को नजरअंदाज करके, अनदेखा करके आगे बढ़ जाते। तुम ये सोचो, सम्राट कितना समझदार है। अपनी माँ की भी एक नहीं चलने दी थी उसने, है ना? वहां भी वही कंट्रोल में रखेगा। और तुम देखना, हमारी उर्मी के साथ सब कुछ अच्छा होगा। सम्राट के रहते उर्मी को कभी भी किसी चीज की ना कोई कमी होगी, ना दिक्कत होगी, देख लेना। भगवान करे ऐसा ही हो। खूब अच्छे से नहलाओ हमारे बेटे को। आज इनकी शादी होने वाली है, झांसी का सबसे अच्छा दूल्हा दिखना चाहिए जे। हाँ क्यों भाई, आज बकरा हलाल होने वाला है, कोई कसर नहीं छोड़नी। आंटी लोग अच्छे से नहलाना इसे। तुम्हें तो मैं बताता हूँ। आज तो हमारे देवर जी राजकुमार दिखने चाहिए। वैसे भिखारी दिखते हैं क्या? अरे नहीं देवर जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? पूरे झांसी में है कोई आप जैसा हीरो? और वो हीरो अपनी शादी में तो राजकुमार ही दिखेगा ना। सही कह रही हो। दिवाकर भैया को ऐसी चढ़ाती है ना आप झाड़ पे, बोल बोल के। अरे नहीं नहीं, इन पर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो वैसे ही पेड़ पे चढ़े रहते हैं। देखो ना कितना सुंदर दिख रहा है। सच में नजर न लगे दूल्हे को। अरे हटो हटो, देखो इसके लगाने के बाद कैसे निखरता है हमारे सम्राट बेटा का चेहरा।
मामी आप क्यों हैं आप अरे अरे आप क्यों देवर जी क्या हुआ, शर्म आ रही है? अरे शर्माएगा क्यों, जब भी पैदा हुआ था ना तब ये धोती भी नहीं पहनता था। तब भी हम नहीं नलाए थे इसे। अब बड़ा हो गया तो क्या, बेटा तो हमारा ही है ना। चलो अरे प्रकाश संभाल के ले जाइए बेटा। अम्मा अम्मा जे देखी, सुंदर लगेगी ना सम्राट जी पर। सुनो, जे लो, जे सामान भी वही ले जाना, ठीक है ना? माँ, हमारा लहंगा ढीला है, अब हम क्या करें? शादी में क्या पहनेंगे? अरे तो ढीला ही पहन लो, तो ढीलो नहीं कि सरक जाएगो। क्या दादी, हम कार्टून देखेंगे और दूसरी ओर वाली लड़कियां नहीं है, वो कहेंगी कि दुल्हन की बहन को तो बिल्कुल भी ड्रेसिंग सेंस नहीं है। तब तेरे की सब हंसेंगे हम पर। तो लाओ हम पहन लेते हैं। आई लाइक, हमारे कमर से तो सरकेगा भी नहीं। हाँ बुआ, क्या हुआ, ये लो टाइट करके पहन लो। हाँ मम्मी तुम हमारी प्यारी मम्मी हो ना, टाइट कर दो इसे। हाँ हाँ, हमारे पास तो पूरे दिन में और कोई काम ही नहीं है। चलो हटो यहाँ से। हाँ तो हम ही जाएंगे शिप्री बाजारी से टाइट करवाने। क्यों? जाओ, किसी को फिक्र नहीं है हमारी, हम नहीं जाते किसी शादी वादी में। हाँ बिटिया नाराज क्यों होती है, निशान लगा के हमें दे दे, हम सिल देंगे। ले तेरा काम हो गया। सच्ची? ये लो मौसी, थैंक यू सो मच। हाय जे, ये उर्मी दीदी के लिए आया है। अरे पर ये भेजा कौन है? विथ लव फ्रॉम सम्राट। जे सम्राट जी ने भेजा है, उर्मी बिटिया के लिए है जे। ओह वाओ, सो रोमांटिक। अरे उर्मी, जल्दी बाहर आओ। मौसा जी हमें दीजिए ना। अरे नहीं 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 नहीं, तुम्हें क्यों दिखाए? हाँ साली जो है जीजू के। क्या हुआ भाभी? ये देखो, तुम ही देख लो बाबा, तोहफा आया है हमारी राजकुमारी साहिबा के लिए राजकुमार की तरफ से। हाँ नहीं तो शिकायत चली जाएगी अगर सबसे पहले हमने खोल के देखा तो। लो बाबा जल्दी खोलो। ये खोलो जल्दी खोलो। जल्दी जल्दी। देखा, किस्मत की कितनी धनी है हमारी उर्मी। इतना अच्छा ससुराल, और क्या चाहिए भला। और हमें देखो, हमें तो कभी उन्होंने ऐसा कोई गिफ्ट नहीं दिया। और इसे देखो, शादी से पहले ही इतना प्यार। अरे वाह, क्या बात है। माँ, अन्नू या त्रिशा को भेज के उर्मी के गजरे मंगवा दो, साथ में जयमाला भी आ जाएगी। हाँ बेटा, जा तिशा दीदी को बुलाए ला। अब दादी हमारे लिए भी गजरे। हाँ हाँ, हे भगवान, हमको उर्मी को नजर से बचाने के लाने लोहे की कील देनी है, हम तो भूल ही गए। अब याद है। त्रिशा दीदी कहाँ है अंदर? वो तो नहीं है, पता नहीं कहाँ गई। कहाँ गई? वो त्रिशा वापस चली गई है। क्या वापस चली गई? मतलब कहाँ चली गई? उसके कॉलेज से फोन आया था, कुछ जरूरी प्रैक्टिकल है, इसलिए उसे जाना पड़ा। शादी के बाद चली जाती, बहन की शादी से बढ़ के काम था जो आज चली गई। साल भर की पढ़ाई की बात है ना, तो एक दिन के लिए पूरा साल बर्बाद हो जाए, ये तो सही नहीं रहेगा ना। हाँ हाँ वो ठीक है, पर ऐसे कैसे अचानक से चली गई? और अगर हमारी बुआ के यहाँ से किसी ने पूछा तो त्रिशा कहाँ है, हम क्या जवाब देंगे? हे भगवान, इतनी मुश्किल से तो पहले वाली बात संभाली थी, और अब ये ठीक कह रही है। और तुम लोग भी एक बात दिमाग में बैठा लो कि कोई के दिमाग में ये ध्यान ना आए कि त्रिशा शादी में नहीं आ रही है। हम अब कोई झंझट और नहीं चाहते हैं, बस। हे प्रभु, शांति शांति से जे शादी निपटाए दो बस।
अरे बेटा आओ, कुछ काम था क्या? हम ना गेस्ट हाउस जाने की तैयारी कर रहे हैं। दीदी का भी सामान ले लिया है हमने। त्रिशा को कोई काम नहीं था ना मौसी। हम जानते हैं मौसी, वो हमसे नाराज होकर यहाँ से चली गई है। नहीं बेटा, सच में ऐसा कुछ नहीं है। बस वो तुमसे बहुत प्यार करती है ना, इसीलिए तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचने लगी थी, और कोई बात नहीं है। काश त्रिशा समझ पाती मौसी, सम्राट जी बुरे इंसान नहीं है। उर्मी बेटा, शादी एक लड़की के लिए नए रिश्ते के साथ साथ एक नए परिवार की शुरुआत भी होती है, जिसे लड़की को सारी जिंदगी निभाना होता है। और लड़की उसकी नींव अपने त्याग और समर्पण से ही मजबूत करती है। सब कुछ छोड़कर एक पत्नी को अपने पति की सबसे पहले सुननी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। इसीलिए तुम सिर्फ उसके बारे में सोचो। और त्रिशा तुमसे दूर थोड़ी ना गई है। देखना, वो तुम्हारे साथ पहले जैसे फिर से आकर रहेगी। मुझे थोड़ा सा राइट करो, थोड़ा सा। हाँ हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। कैसा लग रहा है? क्या ये क्या हो रहा है मेरे कमरे में? किसने पूछ के लगाया? निकालो से। ओ भाई आराम से यार, आराम से, टेक इट इजी। तुम दोनों की फोटो है यार, स्पेशल कपल की फोटो। और तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे वुड बी वाइफ के आने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। भाई वाइफ आ रही है, पिक्चर नहीं आ रही जो पोस्टर लगा दी तुमने यार, रोजाना 400 वाला। हटाओ इसे। क्या टाइम क्या लग रहा है तुम्हें? हाँ, जैसा था वैसा चाहिए मुझे मेरा कमरा। ओ भाई, सबसे पहले तो अपने वर्ड से ना मेरा हटा के हमारा लगा लो। और तुम भूल रहे हो, अब ये रूम सिर्फ तुम्हारा नहीं रह गया, उर्मी का भी है। रिलैक्स ईशान, वो यहाँ मेरी बीवी बन के आएगी, मेरे तरीके से रहेगी। जैसा था सब कुछ यहाँ वैसा रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है उसके आने से। और ऐसा कभी नहीं होगा मेरा कमरा उसका हो जाएगा। चलो भाई निकलो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए मुझे मेरे कमरे में। और क्या किया भाई साहब आपने चेंजेस? तुम ना यार आउट ऑफ रीच हो गए हो, बिल्कुल बोरिंग, बहुत बड़े वाले हो गए यार। कि छोटे वाले, मैं बोरिंग ही ठीक हूं। ठीक तो नहीं है यार, लेकिन अब कर क्या सकते हैं। वैसे तुम्हारे हिस्से का आधा काम तो मैं कर ही चुका था, तो अच्छा गृहस्थी सेट करने में भी तुम्हारी हेल्प कर दूं। लेकिन भाई गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो। लेकिन अब तुम्हारा खुदरा काम भी नहीं करने वाला मैं। कैसा खुदरा काम? भाई तुम्हारी तरफ से उसको एसएमएस भेजना, तुम खाली हाथ हिलाते हुए उसके पास पहुंच जाओ, और मैं भागा भागा तुम्हारे पास आऊं उसको फ्लावर्स देने के लिए। वैसे आज तुम्हारी तरफ से गिफ्ट भिजवा दिया मैंने, सेम फोटो फ्रेम। बेचारे को कुछ तो गुड फील होगा, लेकिन तुम का एहसान मानने वाले हो। इसमें एहसान मानने वाली कौन सी बात है ईशान? वो तुमसे। और अच्छा किया तुमने भेज दिया, खुश होगी वो। लेकिन बस अपना एक खुदरा काम और मत फैलाओ, वरना बेकार में मुझसे उम्मीदें रखेगी जिसपे मैं खरा नहीं उतर पाऊंगा। इसलिए जितना हो गया उतना काफी है। ऑलराइट, चाय पी के आ जाओ। तुम्हें सम्राट जी पसंद नहीं है क्या? नहीं। क्यों? बस नहीं पसंद, बस नहीं पसंद। जरा देखिए तो, कहां से इसकी तबीयत खराब लगती है? नहीं है मेरी तबीयत खराब। तो जब तुम्हारी तबीयत खराब थी नहीं, फिर क्यों क्यों हमारे भाई की जानबूझकर बेइज्जती की थी तुमने? मुझे वो सब पसंद नहीं है, बस। क्या तुमने सम्राट जी से कहा है कि तुम नहीं चाहती कि हमारी और उनकी शादी हो? हाँ कहा था, हाँ कहा था। सब कुछ छोड़कर एक पत्नी को अपने पति की सबसे पहले सुननी चाहिए, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं।
जिस इंसान को इस शादी से खुशी नहीं है वो इस शादी का हिस्सा नहीं होगा। दैट्स फाइनल। अब आप मेरी पत्नी बनने जा रही हैं। मेरी इज्जत आपकी इज्जत और मेरी बेइज्जती भी आपकी बेइज्जती होनी चाहिए। तुम बहुत नसीब वाली हो जो तुमको सम्राट जी जैसा पति मिल रहा है। जिस तरह वो तुम्हारे लिए अपने घर वालों, अपनी माँ के खिलाफ खड़े हुए, उसी तरह तुम भी हर परिस्थिति में उनका साथ देना। मेरे होते हुए डरने का ख्याल भी मत लाना अपने मन में। आज के बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। सदा के लिए हम आपकी बनकर अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे और हमें पूरा भरोसा है हमारा नया जीवन आपके प्यार, विश्वास और खुशियों से हमेशा भरा होगा। तुम्हारी जिंदगी और तकदीर दोनों बदल जाएगी मैडम, क्योंकि मैं तुम्हारी तकदीर लिख रहा हूं।